नमस्ते। आज मैं HMPV वायरस के बारे में वीडियो बनाने जा रही हूँ। तो ये न्यूज़ सुन के मुझे 2020 याद आ गया। मुझे लगता है बहुत लोगों को 2020 याद आया होगा। सेम लगभग वही टाइमिंग है, वैसा ही वेदर है और ये वायरस की खबरें आनी शुरू हो चुकी हैं। तो अगर आप देखो तो ये बिल्कुल सेम चीज़ें फिर से दोहराई जा रही हैं और सेम उसी तरीके से सारी चीज़ें हो रही हैं। अब वैसे तो पहले से बहुत ज़्यादा अवेयर हो चुके हैं लोग, समझ चुके हैं सारी चीज़ों को, तो लेकिन फिर भी मैं कुछ और चीज़ें ऐड ऑन करना चाहूँगी कि देखिए, जो भी लोग इन सारी चीज़ों के पीछे होते हैं, ये एक हमारा बहुत स्ट्रॉन्ग इमोशन है, डर। डर के साथ खेलते हैं क्योंकि इस तरीके की न्यूज़ जब मीडिया में फैलाई जाती है तो एक डर का माहौल, एक पैनिक का माहौल क्रिएट किया जाता है। और जब आप उस पैनिक के माहौल में जाओगे, जब भी इंसान डर में होगा तो सबसे पहले उनका जो सिस्टम है, थिंकिंग सिस्टम है, हमारा सोचने समझने की जो शक्ति है वो खत्म हो जाती है। तो जैसे ही कोई बीमार पड़ा घर पे, तो जब इस तरीके का डर आपके अंदर बैठा हुआ होगा तो आपके सोचने समझने की क्षमता खत्म हो जाएगी। आप ये नहीं सोचोगे कि ये सिंपल कोई सर्दी जुकाम है तो इसको हम घर में ही ट्रीट कर सकते हैं। आप फटाफट दौड़ के जाओगे हॉस्पिटल्स में और वहाँ पे वो लोग टेस्ट करेंगे और टेस्ट वगैरह के बारे में सारी चीज़ें, बहुत सारी वीडियोस आपको मिल जाएंगी कि कैसे ये टेस्ट होता है और उसमें क्या गेम है, सारी इंफॉर्मेशन आपको नेट पे मिल जाएंगी। तो अब इम्पॉर्टेंट ये है कि ऐसी कंडीशन में हम पैनिक कैसे ना लें। जब हमारा बच्चा बीमार है या फिर कोई घर का फैमिली मेंबर बीमार है तो हम इस पैनिक से कैसे बचेंगे। सबसे पहले तो ये जितनी भी नेगेटिव चीज़ें हैं जो आपके दिमाग में जा रही हैं, उस नेगेटिविटी को हमें कट डाउन करना है कि आप इस तरह की न्यूज़ देखना बंद कर दें। क्योंकि जितना आप इस तरीके की नेगेटिव न्यूज़ देखोगे उतना ही ज़्यादा आपके अंदर आपके इमोशंस को कंट्रोल करना मुश्किल होगा। तो जब आप इस तरीके की न्यूज़ से दूर रहोगे तो आपके जो इमोशंस है उसके ऊपर कंट्रोल करना आपके लिए इजी हो जाएगा। पहली चीज़ जो आपको करनी है इस टाइम पे। दूसरी चीज़ आपको क्या करनी है, अपने आप को जितना रिलैक्स रख सकते हैं आप मेडिटेशन कीजिए, आप अपनी फिजिकल एक्टिविटी पे ध्यान दीजिए। फिजिकली आप अपने आप को एक्टिव बनाइए, अपनी इम्यूनिटी पे काम कीजिए, इम्यूनिटी बूस्ट कीजिए। और उसके बाद अपनी ब्रेथ पे ध्यान दीजिए, आप डीप ब्रेथ की प्रैक्टिस कीजिए। और अगर कोई फिर भी बीमार पड़ता है, सर्दी जुकाम बुखार इस मौसम में जो कि नॉर्मल है, हो जाती है, तो इसके बड़े ही सिंपल जो इलाज है आप उनके ऊपर फोकस कीजिए। स्टार्टिंग में ही सबसे पहले तो अपनी इम्यूनिटी पे काम कीजिए कि आपको प्रॉब्लम हो ही ना। और अगर बाई चांस, क्योंकि वेदर चेंजेस होते हैं, कभी गर्मी होती है, कभी सर्दी होती है, बच्चे नंगे पैर ठंड में घूमते रहते हैं, तो ये नॉर्मल चीज़ है कि हाँ हो गया, बुखार हो गया, कोई बड़ी चीज़ नहीं है, सर्दी जुकाम लग गया। अब उस पे करना क्या है, आपको घरेलू इलाज करने हैं। हमारे पास बहुत सारे तरीके हैं। जैसे ही किसी का, मैं स्टेप बाय स्टेप आपको एक एक इलाज बताऊंगी जिससे आप बहुत ईजिली इन चीज़ों से आराम से बाहर आ जाओगे। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले जैसे ही ज़्यादातर जब भी ये चीज़ें होती हैं, सर्दी जुकाम या इस तरीके का अटैक आता है, तो सबसे पहले हमारा गला पकड़ लेते हैं ना, ठंड की वजह से गला पकड़ता है, गला पकड़ेगा या सर्दी जुकाम हो गया। और फिर हम उसको, अगर हम लापरवाही कर लें, हालांकि मैं तो
यही सजेस्ट करती हूँ कि ये सारी नॉर्मल चीज़ें हैं और ये 5-7 दिनों में अपने आप ठीक हो जाती हैं। तो हमें बहुत ज़्यादा पैनिक नहीं करना चाहिए। लेकिन फिर भी अगर किसी को लगता है कि हाँ बहुत ज़्यादा नहीं, हमें तो नहीं करना है, तो बहुत सारे, अगर आपका गला खराब होता है तो सबसे पहले आपने क्या करना है, गले में अगर गले से प्रॉब्लम बढ़े ना तो फिर वो दिक्कत करता है, बहुत ज़्यादा पेनफुल होता है। तो आपने सबसे पहले क्या करना है, एलोवेरा लेना है, एलोवेरा का एक टुकड़ा, उसकी जेल निकालनी है, उसको मिक्सी में डालिए, थोड़ा पानी डालिए, अच्छे से पीस के पेस्ट बना लीजिए। अच्छा सा पेस्ट बन जाएगा, लिक्विड जूस टाइप। आप उसको 1 ग्लास बना लीजिए और फिर उसमें आप 1-2 चुटकी हल्दी डाल लीजिए और उसको हल्का सा गुनगुना गर्म करना है, उबालना नहीं है, सिर्फ गुनगुना करना है। गुनगुना करके आप उससे गरारे कीजिए और गरारे करते करते ही आप देखोगे कि आपका जो वो दर्द है, वो पेन है, वो इंस्टेंट गायब हो जाएगा। और जब जो भी लोग ये करके देखें वो ज़रूर कमेंट करें। अब बढ़िया है ये गरारे कि आप बिलीव ही नहीं कर पाओगे कि जैसे ही आप गरारे करते करते ही आपको इतना आराम आ जाएगा कि आप बिलीव नहीं कर पाओगे कि ये मैजिक की तरह काम करता है। तो आप दिन में 1 से 2 बार करोगे तो आपको बिल्कुल रिलीफ मिल जाएगा। लेकिन आप कम से कम 2-3 दिन ज़रूर इसे कंटिन्यू कर लेना, ताकि वो गले में जो भी वायरस हो, जो भी प्रॉब्लम हो, वो बिल्कुल हील हो जाए। तो अगर गले से शुरू हो रहा है तो ये सबसे बेस्ट उपाय है। उसके बाद आप काढ़े पी सकते हो, जैसे तुलसी, अदरक, काली मिर्च, इनका काढ़ा बना के पी लो। अगर छोटा बच्चा है तो आप उसमें कर सकते हो कि अदरक का रस निकाल के थोड़ा शहद मिक्स करके, और अदरक को हल्का सा कोसा कोसा करना है, गरम नहीं करना है, सिर्फ हल्का सा सेक लगाना है ताकि वो कोसा हो जाए, और उसमें शहद मिक्स करके वो आप छोटे बच्चे को वो चटा सकते हो। उसके बाद इस दौरान में कोशिश करनी है हमें जितना कम हो सके खाना, जितना आप कम खाओगे या नहीं खाओगे वो उतना ही अच्छा रहेगा, ताकि आपकी पूरी जो हीलिंग पावर है वो खाने को पचाने में नहीं, आपको हील करने में लगे। तो खाने पीने में हमें वैसे कुछ भी नहीं लेना है। अगर भूख लगे किसी को तो थोड़ा बहुत फ्रूट्स ले लें, या फिर सूप, जैसे दाल का सूप ले लें, और इसके अलावा कुछ भी ना खाएं, कोई भी हैवी चीज़ ना खाएं। जितना खाली पेट रहेंगे उतना ही अच्छा। नारियल पानी लिया जा सकता है, कोसा पानी पिया जा सकता है, इस तरीके की चीज़ें बस खाने पीने में ध्यान रखना है। और इसके अलावा गंज चिकित्सा की वीडियो में डाल भी दूंगी। गंज चिकित्सा बहुत ही इफ़ेक्टिव है, और बिल्कुल छोटे बच्चे, चाहे वो बच्चा 1 महीने का या 1 दिन का भी क्यों ना हो, बहुत ही इजीली आप गंज चिकित्सा उनको दे सकते हो कमरे में। बस गंज चिकित्सा आपने सिर्फ हल्दी की धुनी करनी है, हल्दी की धुनी, अजवाइन की धुनी सिर्फ करनी है, और उससे बिल्कुल बच्चा हील हो जाएगा, क्योंकि वो ब्रेथ के साथ वो सारी चीज़ें इनटेक कर लेगा। तो सिर्फ इतनी सी चीज़ें करने से बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, कोई दिक्कत ही नहीं है, किसी चीज़ की और ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर किसी का पेट खराब हो जाता है तो पेट पे पट्टी रखी जा सकती है। पट्टी एक कॉटन का कपड़ा या टॉवल लेके उसको पानी में भिगो के उसको पेट पे पट्टी रखेंगे, तो अगर किसी का पेट भी कई बार ठंड लगने से पेट खराब हो जाता है तो वो उससे ठीक हो जाएगा। तो ये बहुत ही छोटी छोटी ट्रिक्स हैं जिससे कि हम बिल्कुल इस सारी प्रॉब्लम से बाहर निकल सकते हैं। तो किसी भी बाहर के ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ती। वो एक्चुअली बॉडी खुद को हील करना जानती है, तो हम कुछ भी नहीं करेंगे तो भी हम ठीक हो जाएंगे। तो जैसे सेल्फ हीलिंग मैकेनिज्म हमने बहुत सालों से इसको प्रैक्टिस किया है, तो अब हम कुछ भी नहीं करते हैं और ये चीज़ें अपने आप ही ठीक हो जाती हैं, 2-4-6 दिनों में ठीक हो जाती हैं। सिर्फ इतनी चीज़ें आप प्रैक्टिस कर लोगे तो ऑटोमेटिकली आप ठीक होगे। 99%
लोग ठीक हो जाएंगे। 1% किसी को कोई और इशू हो तो अलग बात है, तो फिर आप आयुर्वेदा की हेल्प ले सकते हो, आप होम्योपैथी की हेल्प ले सकते हो इसको ठीक करने के लिए। तो सबसे पहले ये ज़रूरी है कि हम अपने डर को काबू कर लें और फिर समझदारी से डिसीजन लें। किसी भी चीज़ के लिए पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है। कोई भी बीमारी अगर वो हमें आती है तो हमारी बॉडी उसको हील करना जानती है। आप अगर बॉडी को अलाउ करोगे उसको कि वो हील करे, तभी वो हील करेगी। अदरवाइज अगर आप बॉडी के हीलिंग मैकेनिज्म के ऊपर बिलीव नहीं करोगे तो वो सिस्टम काम नहीं करता है। तो इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि हम अपने बॉडी के सिस्टम पर बिलीव करें और अपनी इम्यूनिटी बढ़ाने के ऊपर काम करें, क्योंकि ये वायरस तो हर साल ही आएंगे, इसे रोका नहीं जा सकता है। और ये कुदरत का नियम है, इसमें कोई भी गलत चीज़ है ही नहीं। इसे जब से ये कुछ सालों से कुछ ऐसे सिस्टम बन चुके हैं, क्योंकि कुछ फार्मा कंपनियों को काफ़ी सारा बेनिफिट है इस तरीके के चीज़ें आने से। तो सिर्फ उन लोगों के बेनिफिट के लिए वो लोग इतने सारे लोगों को अननेसेसरी डरा के और सारे मीडिया का यूज़ करके जनता को परेशान कर रहे हैं बस। तो इसलिए समझदारी इसमें है कि इस तरीके के लोगों को आप कितना जाके कहाँ आप धरने लगाओगे और कितना आप रोकोगे। आप नहीं रोक सकते हैं, हम पॉसिबल नहीं है। हर इंसान की अपनी सोच है और वो अपनी सोच के अकॉर्डिंग चलेगा। वो एक चीज़ को आप रोकने की कोशिश करोगे, 10 और चीज़ें नहीं आएंगी। तो इसलिए बेस्ट ये है कि हम खुद के ऊपर काम करें, खुद को इम्प्रूव करें, खुद अपने विवेक और बुद्धि का इस्तेमाल करें और खुद के डॉक्टर खुद बने, खुद अपने सारे सिस्टम को समझें। तो मुझे उम्मीद है कि आपको इससे बेनिफिट होगा। अब मेरे बताए हुए इलाजों को यूज़ करेंगे तो आपको बेनिफिट होगा। और इस तरह की जो वीडियो है, जैसे मेरी गन चिकित्सा की वीडियो है, वो भी आप और अपने दोस्तों के साथ, अपने फैमिली के साथ शेयर करें, ताकि उनको ये चीज़ें आजमा के उनको पता चले कि ये बहुत सिंपल है और किसी को भी, एक छोटे से छोटे बच्चे से लेकर बिल्कुल 80-90 साल के बुजुर्ग तक ये चीज़ें काम करती है। और ये सेल्फ हीलिंग मैकेनिज्म है, इसके लिए आपको कहीं बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। तो अपना इलाज खुद करें। तो आज के लिए इतना ही। मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी, और अगर आपको अच्छी लगे तो इसे लाइक शेयर ज़रूर करें, और जिनको भी आपको लगता है इन चीज़ों की ज़रूरत है उन तक शेयर ज़रूर करें। थैंक यू। नमस्ते।